जय गजानन। ओम नमः शिवाय। ओम गणाधिपतये नमः। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश और भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा से यह कथा सफल होती है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य की कथा का 20वां अध्याय। यह अध्याय हमें उपवास और श्रद्धा की महिमा बताता है। साथ ही यह सिखाता है कि किस प्रकार भक्ति और विश्वास से जीवन का अंधकार दूर होता है। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 19 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 20 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, नारद जी का प्रश्न। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने विनम्र होकर प्रश्न किया, हे पितामह, आपने भाद्रपद मास के अनेक व्रत और उत्सव, उनकी महिमा का वर्णन किया। अब कृपया बताइए कि इस मास के अंतर्गत यदि कोई भक्त सच्चे मन से उपवास करे और भगवान विष्णु तथा शिव की उपासना करे तो उसे कौन सा फल प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी कथा है जिससे हम साधारण मनुष्य को प्रेरणा मिल सके। ब्रह्मा जी का उत्तर। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ जो भाद्रपद मास के व्रत की महिमा को प्रत्यक्ष करती है। यह कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, पहले अयोध्या नगरी में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वह बड़े धर्मात्मा, दानवीर और प्रजा वत्सल थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में राजा को दान का वचन दिलाया। अगली सुबह विश्वामित्र ने आकर कहा, राजन, आपने मुझे सब कुछ दान देने का वचन दिया है। अब कृपया अपना संपूर्ण राज्य मुझे सौंप दीजिए। सत्यप्रिय हरिश्चंद्र ने बिना विलंब राज्य त्याग दिया और पत्नी शैवा व पुत्र रोहिताश्व के साथ वन को चले गए। प्रिय भक्तजनों, अब राजा निर्धन बन गए। उन्हें जीवन यापन के लिए काशी में चांडाल के यहाँ काम करना पड़ा। उनकी पत्नी बड़े कपड़े धोने का कार्य करती और पुत्र भूख से व्याकुल रहता। राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्ट सहे, परंतु कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया। इसी बीच भाद्रपद मास का आगमन हुआ। एक दिन जब चतुर्थी तिथि थी तो राजा ने उपवास किया और भगवान गणेश का ध्यान किया। पंचमी को उन्होंने सप्तऋषियों का पूजन किया। षष्ठी को उन्होंने कार्तिकेय की पूजा की। सप्तमी को सूर्य देव की आराधना की। अष्टमी को दुर्गा देवी का व्रत किया। एकादशी को उन्होंने उपवास करके भगवान विष्णु की भक्ति की। भले ही उनके पास अन्न न था, वस्त्र न थे, किंतु उनका मन भक्ति से भरा हुआ था। देवताओं ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा, जो भक्त विपत्ति में भी धर्म का पालन करे वही सच्चा भक्त है। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा भक्त मोक्ष का अधिकारी होता है। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, अब इनकी परीक्षा समाप्त होनी चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे हैं। आपने सत्य और व्रत की रक्षा की। अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करें और तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करें। इतना कहते ही देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनका राज्य लौट आया। राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या लौटे और जीवन भर धर्म का पालन करते रहे। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुन, इस प्रकार जो मनुष्य भाद्रपद मास में श्रद्धा पूर्वक व्रत और उपवास करता है वह विपत्तियों से मुक्त होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा हरिश्चंद्र की भांति उसका जीवन सफल और पवित्र हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, दूसरी कथा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। काशी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति का नाम सोमदत्त और पत्नी का नाम सुशीला था। वे अत्यंत गरीब थे। दिन भर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उनकी पुत्री ने प्रश्न किया, माता पिता, हम इतने निर्धन क्यों हैं? हमारे घर में सुख समृद्धि कब आएगी? ब्राह्मण पत्नी दुखी हो गई।
तब वे दोनों गंगा तट पर गए और ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों का उपदेश। ऋषियों ने कहा, तुम दोनों भाद्रपद मास का व्रत करो, विशेषकर सोमवार और एकादशी का उपवास करो। गणेश चतुर्थी को गणपति की पूजा करो और पंचमी को सप्त ऋषियों की आराधना करो। नवमी को दुर्गा जी का व्रत करो और चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा से भाद्रपद मास के व्रत किए। चमत्कारिक रूप से उनके घर में अन्न और धन आने लगा। लोग उनकी सहायता करने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनकी पुत्री का विवाह भी एक अच्छे परिवार में हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यही कारण है कि भाद्रपद मास का प्रत्येक व्रत महान फलदायी है। इस मास में व्रत, स्नान, दान, उपवास और भगवान का स्मरण करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। प्रिय भक्तजनों, जो भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनते हैं, वे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस कथा को सुनने से सभी संकट दूर होते हैं। व्रत का पालन करने वाले को संतान, धन और सुख मिलता है। राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य प्रिय बनने की प्रेरणा मिलती है। निर्धन ब्राह्मण की तरह जीवन में उन्नति मिलती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यह थी भाद्र मास महात्म्य कथा अध्याय 20। इसमें हमने सुना कि किस प्रकार धर्म और व्रत से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। भगवान की भक्ति और सत्य का पालन करने से ही मनुष्य जीवन सफल होता है। बोलिए भाद्रपद मास महात्म्य की जय। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। बोलिए शिव शंकर